Hello everyone, welcome to PRI Speed Mentoring Program being conducted at Core Camp by Team Core 27. तरफ से अपनी पंचायत में इनका स्वागत करता हूँ और इनकी जो लीगल टीम आई है मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं थोड़ा सा मैम के नोटिस में जुड़े एक बात जरूर डालना चाहूँगा कि आज PRI मेंबर्स की भी जहाँ होना जरूरी था, मगर मैं एज ए सरपंच होने के नाते आपको ये जरूर बताऊंगा कि इन लोगों ने जो अपने ऑर्गेनाइजर बनाए होंगे इन्होंने लोगों तक बात ही नहीं पहुँचाने की कोशिश की। मैं तो एज इट इज जहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि हमारे मैडम शर्मा जी आए हैं, तो मैं जरूर उनके नोटिस में ये बात डालूंगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर लोग होते हैं उनको चाहिए कि आपके लेफ्ट राइट्स में जरूर लोगों को इन्विटेशन होना चाहिए कि कोई हमारे पास लीगल टीम आ रही है, क्योंकि हमारे गांव में देहाती इलाकों में काफ़ी प्रॉब्लमें होती हैं, खास करके लेडीज के। हमारे एक पंचायत लेवल में खापा लड़की करके वो बेचारी आती रहती है लीगल टीम की तरफ से, वो काफी अवेयर करती रहती है। और मुझे आज खुशी भी, चलो आज मैम जहाँ आए हैं तो मैं अपनी तरफ से इनका वेलकम करता हूँ। मैं ये जरूर चाहूँगा कि कभी ये अगर दोबारा मौका मिले तो हम अपनी पंचायत लेवल में 100-200 को इकट्ठा करके खास करके लेडीज के रिलेटेड से मैम जहाँ पहुँचे और उनको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। थैंक यू। कि मैं अगर कोर्ट तक जाऊंगी, बोलेंगे कि ये क्या फैसला करेगी किसी का कि अगर ये खुद कोर्ट में जा रही है, लेकिन ऐसे मसले उसने बड़ा देर तक उसने किया, सहा। बेचारी ने, उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, बड़ा सहा, फिर भी वो उसका मसला नहीं हल हुआ। उसका कि हस्बैंड घर में ही नहीं आता, इतने बड़े बच्चे हैं तो उसका खर्चे का भी बड़ी इतनी प्रॉब्लम होती है, तो उसको फेस करना पड़ता है। शायद उसके घर वाले, उसकी सिस्टर है, दोनों बहनें एक घर में, उसको वो बेचारी हेल्प करती है, वो खर्चा पानी निकलता है। उन बच्चों को पढ़ाई का भी है, एक बच्चे की पढ़ाई बेचारे ने छुड़ा दी है, लेकिन अभी उसने बेचारे बड़ी मुश्किल से वो जाती है अपनी संस्था में, तो उन्होंने थोड़ा किया हुआ है कि चलो केस करने ऐसा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आगे आना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक हमारे मसले नहीं हल। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ मैडम से कि अगर कोई मसला, किसी की कंप्लेन हो, हम कहाँ जाए वो भी हमें पता होना चाहिए। कंप्लेन किसको? हाँ, अगर कोर्ट में जाना औरत इनके पास आए तो वो इंसाफ के साथ ही जाए और उनको इंसाफ मिले। इन शॉर्ट, अगर आप इनके पास जाइएगा तो ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो ये आपको हेल्प करे, आपकी जो चीजें हैं वो पर्सनल ही रहे, किसी और को ना जाए। और दूसरी जो फीचर उसकी होती है लीगल एड क्लिनिक। लीगल एड क्लिनिक ये वो होते हैं जो विलेजेस में इंस्टॉल होते हैं, देन स्कूल में इंस्टॉल होते हैं, देन NGOs में इंस्टॉल होते हैं। जैसे जैसे इंस्टॉल होते हैं तो उनका यही रोल है कि जब भी आप इनके पास जाइएगा तो ये आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, आपकी चीजें इन तक ही रहेगी और आप तक ही रहेगी। और ऐसा नहीं है कि जो इस प्रोसेस के बीच में लॉयर्स अपॉइंटेड होते हैं एज PRI वर्कर्स, लॉयर्स का भी रोल होता है। अगर आप ये मत सोचिए कि अगर आप जाइएगे तो उसको इंसाफ मिलेगा जिसके पास पावर है, जिसके पास रुतबा है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, उसको भी मिलेगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप जज के सामने बोलिएगा कि हमारे पास सर, हमारे पास मैडम, हमारे पास ये पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक वकील, तो वो आपको दिलाएंगे एक वकील, वो बताएंगे कि कौन कौन से वकील लीगल एड में है। ऑल तो वकीलों को पीछे से मतलब लीगल एड से फंडिंग नहीं जाती है, पर ये इंश्योर करेंगे कि आपसे ही कोई पैसा ना ले। पर उसके लिए आपका जाना जरूरी है कि वकीलों के पास जब आप जाए तो आप उनको बोले कि हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें हमारी ऐसी मदद कीजिए ताकि हमारा जस्टिस हमें जल्दी मिल जाए और सही कॉस्ट पे मिले। आज का टॉपिक जो है ये हमारा औरतों के जो हक है, उनके सुरक्षा को लेके क्या क्या कानून है, और कुछ इन बच्चों ने बहुत अच्छे से बताई भी है। पर एक दो सवाल जो यहाँ पे ये आया है कि अब औरतें, अब आप लोग घरों में हैं, ज़्यादातर तो
हमारी सोसाइटी में है कि शर्म बहुत है। और जो अब मैं देख रही हूँ कोर्ट्स में कम भी हो रही है। अच्छी बात है, जितनी पढ़ी लिखी लड़की है उतना उनको पता है कि अपने हक क्या है, अपनी मेरी सुरक्षा के लिए कानून क्या है। पर ये मैं ये चाहती हूँ कि अभी जितनी गैदरिंग है इससे ज़्यादा अगर जैसे मर्द भी यहाँ होते हैं तो मर्दों के लिए जानना ज़्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। औरतों से ज़्यादा औरतों को पता है उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या ठीक है, और आपको पता होता है आपके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, आप सबको बताने की जरूरत नहीं हमें। जिस पल आपके साथ कुछ गलत होता है घर में ससुराल में आपको फील हो जाता है। पर जो घर के मर्द हैं मुझे लगता है उनका रोल आपसे कुछ ज्यादा है कि वो अपनी जो बेटियां हैं, अपनी जो बहुएं हैं, अपनी जो वाइफ हैं, उनके लिए खड़े हों, आगे रहें, ताकि जब मर्द स्ट्रांग होगा ना उसको पता होगा कि भाई इसकी बीवी को हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यही हमें आगे से डांट देगा, या हम इसकी बेटी के साथ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इसका जो बाप है वो बड़ा अपनी बेटी को लेकर प्रोटेक्टिव है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर ससुर इतना अच्छा होगा वो बोलेगा कि भाई मेरी बहू को कोई कुछ बोल नहीं सकता, आगे पीछे मोहल्ले में कोई ताना नहीं मार सकता। तो ये चीजें मैं सोचती हूँ मर्दों के लिए ज्यादा जरूरी है औरतों से ज्यादा, कि औरतें तो चलो उनको पता है, पर आप लोगों के घर में जैसे बेटियां हैं, बच्चियां हैं, मैं ये चाहती हूँ कि कभी आप सिर्फ अपने घर में नहीं, किसी और के घर में, मोहल्ले में भी अगर आपको पता लगता है कि भाई पता होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता बट नजरअंदाज कर देते हैं कि चलो हमारे घर की बात नहीं है तो हम क्यों आगे आए। पर अगर आपको ऐसा पता लगता है कि आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जैसे जलसा का हेल्पलाइन नंबर है 15100, अगर आप चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी यहाँ सरपंच है क्योंकि तो आप लोग तो ज्यादा अच्छे से आपके पास जरिए ज्यादा है बताने के, अपने गाँव में ये नंबर आप जितना सर्कुलेट करें कि हमारे जलसा में हमारे पास 45 पैनल लॉयर्स हैं जो हमारे सिर्फ जम्मू के हैं, जिससे कि आप सभी 15 से 20 मिनट के बीच बीच में आप ट्रेन हो जाएंगे कि आपको किसी फीमेल की कैसे हेल्प करनी है, शी इज इन प्रॉब्लम। आप सोसाइटी को कैसे फीमेल के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकते हैं सोसाइटी में। तो पहला टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे कि किन किन तरह के वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीराम। नमस्कार सभी को। अभी हम किसी भारी भरकम कानून के बारे में बात ना करके हम हिंसा की विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम सभी लोगों को ये लगता है कि घर हमारी सबसे सिक्योर सुरक्षित जगह है, बट कुछ लोगों के लिए ये नहीं रहता। तो हम उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी महिला को गाली दी जाए, धमकाया जाए, डराया जाए, उसकी बेइज्जती करी जाए, उसको हिंसा बोलते हैं। हिंसा के विभिन्न प्रकार है। हम सभी को ये लगता है हिंसा सिर्फ एक ही रूप है, बट उसके 4 प्रकार हैं। शारीरिक हिंसा, फॉर एग्जाम्पल किसी को मारना, पीटना, डांटना, चाहे पति करे चाहे कोई और करे, वो एक शारीरिक हिंसा का एग्जाम्पल है। वर्बल हिंसा, जैसे कि किसी को गाली देना, डांटना, धमकी देना, और वो उसको वर्बल हिंसा बोलते हैं। फाइनेंशियल हिंसा यानी कि जैसे कि औरत को पैसा कमाने से उसकी सैलरी छीन ली जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, उसको फाइनेंशियल हिंसा बोलते हैं। फिर डराना, थ्रेटनिंग एंड ऑल, उसके अंदर बच्चों का डराना उनको कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, बच्चों का राइट नहीं देना, उसको इसके अंदर लिखा जाता है। जरिए से पता चला कि जो घरेलू हिंसा है वो एक तरह की नहीं है कि सिर्फ मारपीट आपकी घरेलू हिंसा में आती है। इसमें बहुत सारी हिंसाएं आती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक अब्यूज की बात करी कि औरत से उसका स्त्री धन छीन लेना, उससे कमाई छीन लेना, उसको कमाने नहीं देना, उसको कोई जॉब नहीं करने देना, वो भी उसमें आता है, घरेलू हिंसा में आता है। और किसी को धमकियां देना, अगर सपोज एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ताने देता रहता है कि तूने ये दहेज नहीं लाया या ये नहीं दिया तेरे माँ बाप ने, तो वो भी एक हिंसा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को तंग करना, वो भी इसमें आता है। बार बार नेम कॉलिंग करना, किसी नाम से बुलाना, या फिर बेफालतू का आरोप लगाना कि आपका कोई बाहर अफेयर है, ये भी पूरा जो है वो घरेलू हिंसा में आता है, सिर्फ इसमें मारपीट नहीं आती। करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। जय मां सरस्वती, भारत माता की जय सभी को। आज सब हम बात करेंगे वुमेन्स कमीशन के बारे में कि उसका आज हम बात करेंगे रोल ऑफ वुमेन्स कमीशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है स्पेशली फॉर वुमेन्स एट डिफरेंट लेवल्स, मगर जिसके बारे में जानकारी जो है अक्सर लोगों के पास नहीं होती। ये स्पेशली जो है वार्ड और गांव लेवल, विलेज लेवल के लिए जो है बहुत जरूरी है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि आपको तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो महिलाएं हैं वो PRI जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास ही आती हैं।
जो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आज के एरा में भी जो है वुमेन्स के साथ जो है वर्क प्लेस हरासमेंट हो या फिर घर पर जो है प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलना या फिर जिसको कहते हैं खर्चा नहीं मिलना, उसके अलावा हम देखें अगर तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता या मारपीट या इस तरह की कोई भी चीज अगर हो तो वो भी इसके अंडर आती है। मगर अक्सर जो है फीमेल्स जो वुमेन है, जो महिला समाज है, वो इसमें पुलिस के पास जाने से जो डरता है, एक शर्मिंदगी महसूस करता है और कोर्ट का प्रोसीजर तो वैसे भी काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, तो उसकी तरफ भी वो नहीं जाती है। तो इसलिए ये जो है ये सिस्टम बनाया गया जो कि वुमेन्स के लिए बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हो, सपोर्टिव हो, ताकि वो जो है अपना जो है जस्टिस उसको जो है अवेल कर पाए। अब हम समझेंगे सबसे पहले ये जो वुमेन्स कमीशन है नेशनल लेवल पर, ये जो है सबसे हायर अथॉरिटी है। इसका काम होता है जो है लॉज को समझना और गवर्नमेंट को उसके बारे में बताना, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बारे में लॉज जो है नई जनरेट कर सके। ये जो है डायरेक्टली केसेस में तो नहीं आती है, बट जो कि बहुत ही मेजर केसेस हैं उसमें जो है नेशनल लेवल की जो वुमेन अथॉरिटी है, वुमेन कमीशन है, वो इंटरफेयर करती है। उसमें वो जो है मैटर अपने पास बुला सकती है या फिर आप कहें कि पुलिस को बुला सकती है जो उस केस में है, मगर बहुत ही हाई लेवल केसेस हैं। लीगल एड के बारे में जैसे कि मलिका मैम ने भी बताया कि जो औरतें अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी लीगल केस करना, तो उसके लिए हमारे पास प्रावधान है फ्री लीगल एड का, यानी कि आपको कानूनी मदद दी जाएगी, वो भी किसी बिना खर्चे के। तो अब मैं इसके लिए बुलाऊंगी भूवी को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम भूवी भट्ट है, लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब हमें अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो तभी वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि लीगल एड अथॉरिटी क्या होती है। लीगल एड अथॉरिटी कम्स अंडर लीगल एड अथॉरिटी 1987। इनका मानना है कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए, और स्पेशली वन ऑफ द वनरेबल ग्रुप दैट इज विमेन। It caters with all of the cases related to women such as dowry prohibition, then maintenance, divorce, marital affairs। तो अगर आप इनके पास जाइएगा तो ये इंश्योर करेंगे कि आपको जस्टिस फ्रीली और सही तरीके से मिले। हाय, मैं आपको समझाऊंगी कि एफआईआर पहले कैसे फाइल करनी है, फिर जो कंप्लेंट्स फाइल करते हैं हम, जैसे एनसीडब्ल्यू नेशनल विमेन कमीशन जो है उसमें कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, फिर डालसा की जो कंप्लेंट हम फाइल करते हैं। वैसे तो मैम ने कहा कि घर पे भी आ सकते हैं वो, अगर आप वहां पे जाके कंप्लेंट करेंगे तो वो कैसे करते हैं, या फिर एक ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनके पास आप एप्लीकेशन कैसे देंगे। पहले तो एफआईआर, जो एफआईआर होती क्या है, एफआईआर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो पहली जो आप सूचना देते हैं पुलिस को कि एक अपराध कहीं पे हुआ है, या तो वो आपके साथ खुद हो तो आप खुद जाके कहेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, जो भी पुलिस थाना जो आपके पास आपको जो नजदीक पड़ेगा आपको उसी के पास जाना है। ये नहीं सोचना है कि किसी और के अंडर ये आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बीएनएसएस के अंडर जीरो एफआईआर का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर पहली सूचना आपको यहाँ पे अपराध हुआ है और पुलिस स्टेशन को इस पास में है, तो आप वहां पे जाके भी एफआईआर देंगे। वो एफआईआर नंबर नहीं लिखेंगे, वो जीरो एफआईआर ही होती है, और जिस भी पुलिस थाने के अंडर वो वाला केस आएगा वो उसको खुद ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर आपको 7 साल की सजा हो सकती है। तो इसलिए एफआईआर झूठी नहीं कर सकती। एक चीज मैं टच करना भूल गया, मेरी दोस्त ने एक बात सही कही। नहीं, बहुत सारे ऐसे केस। हाँ, बिल्कुल शाइस्ता ठीक कह रही है। आप ये मत सोचिए कि कोर्ट में कल को मेरी बात झूठी साबित हो जाएगी तो मैं जाऊं ही ना। देखो, जिंदगी में एक चीज याद रखना, लोग चाहे लड़ें कुछ भी हो, सब एंड में एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट में कभी कोई झूठा बंदा नहीं आता है, कोर्ट में सच्चा बंदा ही आता है। अगर कल को झूठ साबित भी होता है, वो कोई एक दिन में नहीं होगा। कोर्ट इतनी अंधी नहीं बैठी कि एक बंदा आके झूठा सबूत दिखा गया तो उसको कोर्ट ने झूठ कह दिया, ठीक है। लेकिन मेरी दोस्त की बात बिल्कुल अच्छी है, अगर कोई झूठा केस है तो उसमें 7 साल की सजा हो सकती है। कि हम हर प्रकार के अन्याय, हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। हम अपने अधिकारों को जानेंगे और दूसरों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। हर महिला के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे।
हम अन्याय के सामने चुप नहीं रहेंगे, बल्कि न्याय की राह चलेंगे। हम एक समान और सुरक्षित समाज की निर्माण अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।